पिछले लेक्चर में हम एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर हैं केमिस्ट्री का, वो हम सारे उसके जो क्वेश्चन हैं इंटरनल वो सभी हम देख लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो मॉलिक्यूलर मास तो आपको निकालने आता ही होगा, सिखाए ही है। अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखे हो, एनसीईआरटी का इंटरनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे हो, तो पहला ही क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर मास से। तो एक निकाल देते हैं, बाकी सब आप खुद निकाल सकते हो। CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का मास कितना होगा? तो पता करिए कार्बन में है क्या क्या। तो 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 U के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का मास 6 U, एक प्रोटॉन का मास 1 U, तो 6 प्रोटॉन का 6 U। न्यूट्रॉन का भी 1 U होता है, एक न्यूट्रॉन का, तो 12 U। तो ये जो तरीका हमने बताया, ये सब जगह काम नहीं करता है। जैसे सोडियम में काम नहीं करता है, क्लोरीन में काम नहीं करता है, आयरन में काम नहीं करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा ये सब। तो एक कार्बन का हो गया 12 U, एक हाइड्रोजन का 1 U होता है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4 U, 16 U। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल का मास। अगर एक मोलर मास पूछता तो 16 U से 16 ग्राम हो जाता है ना। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में अलग अलग एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं उसका मास परसेंट बताना है। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? तो एक एलिमेंट हो गया Na2। Na2 इज एलिमेंट है ना, Na2। एक हो गया सल्फर, एक हो गया ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट है मौजूद यहाँ पे। तो मास परसेंट ऑफ Na2, मास ऑफ Na2 बाय टोटल मास, है ना। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें तब भी आप बना सकते हो। एक मॉलिक्यूल अगर आप कंसीडर करते हो कि आपके पास एक Na2SO4 है, एक ही है, तो बना सकते हो। और अगर आप ये कंसीडर करो कि मेरे पास 1 मोल Na2SO4 है, तो उससे भी बन सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक Na2 का क्या मास होगा? तो एक का होता है, एक Na का मास होता है 23 U, है ना। तो 2 का 46 U है। और टोटल मास तो 46 U प्लस सल्फर का कितना होता है? तो 32 U, है ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 16 दूनी 32। और आपको याद रखना पड़ेगा, सबका मास नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। हर जगह ये काम नहीं करता कि आप डबल कर दो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है 16 U, तो 4 है तो 64 U। तो इस तरीके से 6 2 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 7 7 6 13 1 14 U। मास परसेंट निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका मास परसेंट होगा। तो 23 दूना 46, 7 71 दूना, फिर 2371।
लगभग 4 टाइम्स, है ना। तो 32.4% हो गया Na2 का मास परसेंट, है ना। इसी तरीके से आप सल्फर और ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। यहाँ बोला ना मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो इसलिए हम Na2 लिए कि सोडियम, इस पूरे मॉलिक्यूल में सोडियम का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इतना टोटल मास में सोडियम का इतना कंट्रीब्यूशन है। सल्फर के साथ क्या लिखेंगे 32U। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें कहा जा रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करिए। किसका? तो बोला है एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। इससे क्या पता चलता है? ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन से क्या पता चलता है? ऑक्साइड ऑफ आयरन तो बहुत हैं, FeO, ये भी ऑक्साइड ऑफ आयरन ही है। FeO ये भी ऑक्साइड ऑफ आयरन है। Fe2O3 ये भी है। Fe3O4 ये भी ऑक्साइड ऑफ आयरन है। किसको लेके चले हम? तो मुझे नहीं पता, ठीक है, किसको ले मुझे नहीं पता। क्वेश्चन में कुछ इसके बारे में जानकारी भी नहीं दिया। आगे पढ़ते हैं। ऑक्साइड ऑफ आयरन का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। जिस ऑक्साइड ऑफ आयरन में, अब पता नहीं ये कौन सा, पता नहीं, तो उस ऑक्साइड ऑफ आयरन में 69.9% आयरन है और 30.1% डाइऑक्सीजन है, मतलब O2, O नहीं O2, डाइऑक्सीजन। तो ये है बात। तो इन जानकारी से, इस डेटा से हम पता कर लेंगे कि कौन किसकी बात हो रही है। अच्छा, इस केस में, इन तीनों केस में आप सोच कर बताओ, तीनों केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है ना। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 4 होता, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला 1,2 हो जाता, FeO2 हो जाता, है ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो इस डेटा से हम सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इस डेटा से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और अगर हमें दे दे कि उस मॉलिक्यूल का मोलर मास भी अगर दे दे, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम 1.2 में किए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आयरन इतना, डाइऑक्सीजन इतना है, तो हम 100 ग्राम ले लेते हैं सैंपल। ये जो भी रहा होगा, FeO, Fe2O3 पता नहीं, जो भी हो, मान लेते हैं Fe X है और डाइऑक्सीजन Y है, ठीक है। डाइऑक्सीजन कितने हैं? Y हैं, और आयरन कितने हैं? X हैं। तो ये XY निकालना है। तो 100 ग्राम हम सैंपल ले लिए, उसमें बहुत सारे ये मॉलिक्यूल होंगे। 100 ग्राम लिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम में 69.9 ग्राम आयरन होगा, 30.1 ग्राम O2 होगा, ठीक है। अब इतना मास है आयरन का, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ मोल है आयरन का, है ना। तो मास बाई मोलर मास करके निकाल सकते हैं हम। तो मास बाई मोलर मास करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि हाउ मच मोल ऑफ आयरन
निकाल सकते हैं हम। 69.9 बाई आयरन का कितना होता है, मोलर मास कितना होता है आयरन का, तो लगभग 56 होता है, 56। 56 ग्राम पर मोल, और यहाँ 69.9 ग्राम, ग्राम ग्राम कटा ऊपर आ गया मोल, है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.25 मोल। ठीक, आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो कि 56 ग्राम में 1 मोल, तो 69.9 ग्राम में कितना मोल, है ना, निकाल सकते हो। तो मेरे पास आयरन कितने हैं, 1.25 मोल, और डाई ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे भी इतना ग्राम डाई ऑक्सीजन, और डाई ऑक्सीजन का मोलर मास, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल, डाई ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम पर मोल, तो 32 ग्राम पर मोल। सॉल्व करोगे इसे तो 0.94 मोल आएगा ये, ठीक है। तो मिल गया ये 0.94 मोल। याद होगा प्रॉब्लम 1.2 में 1.2 जब प्रॉब्लम बना रहे थे तो उसके थर्ड मेथड में हम यही तरीका अपनाए थे। ये ज़्यादा इजी है, शॉर्ट तरीका है ये। और तो हम ये कैसे निकालें, मुझे पता चल गया कि कौन कितना मोल है, ठीक। अब क्या करें, तो उसमें हम एग्जांपल लिए थे, C3H6 का एग्जांपल लेकर आपको समझाए थे। तो क्या किए थे कि हम रेशियो निकाल दिए थे, है ना, नंबर ऑफ मोल का, और जो सिंपलेस्ट होल नंबर का जो रेशियो आया था वही एम्पिरिकल फार्मूला में जो मॉलिक्यूल के नंबर होंगे, एम्पिरिकल फार्मूला के जो मॉलिक्यूल हैं उसके नंबर होंगे। तो 1.25 0.94 मोल, मोल 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 कटा। समझ लो कि जो मेरा सैंपल है उसमें इतने आयरन है और इतने डाई ऑक्सीजन है, ठीक है। और डाई ऑक्सीजन इतने हैं और आयरन इतने हैं, और इसको आप सॉल्व करोगे, या एक काम करते हैं यहाँ पे पता करते हैं ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो ये इतना मोल डाई ऑक्सीजन है, O2 इतना है तो O कितना होगा, तो इसका डबल, है ना। मान लो O2 4 है तो O कितना है 8, है ना। तो वैसे ही O2 इतना मोल है तो O कितना है, इसका 2 गुना। ओके, तो अब इसका जो हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे, ये क्या है, नंबर ऑफ Fe, और ये क्या है, नंबर ऑफ O। अब O हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया, नहीं तो O हो गया, नहीं तो O2 होता। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/1.5 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। मतलब आयरन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो आपको हम शुरू में एग्जांपल दिए थे FeO, Fe2O3 और Fe3O4 का, तो ये Fe2O3 होगा। तो आप इस डेटा से कि आपके सैंपल में कौन कितना % है, उस डेटा से आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। अच्छा, ये हमने कैसे किया है तो आपको इस प्रॉब्लम 1.2 में हम अच्छे से समझाए हैं, फिर भी एक शॉर्टली हम बताना चाहते हैं, एक बता देते हैं आपको, ठीक है। और अगर आपको इसको एक्सप्लेन में चाहिए तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो जैसे कि इस एक एग्जांपल लेते हैं, C6H6, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH।
एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है आपका प्रैक्टिकल वैल्यू देता है। जैसे कि ये क्या कहता है, C6H6 जो बेंजीन है मेरा, ये 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन मिलके बन रहा है, तब बेंजीन बनेगा। पर प्रैक्टिकली देखें तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है ना। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है। अब देखिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मान लो 100 C6H6 हो, ठीक, तो आपके पास कितने कार्बन हुए, 600। आपके पास कितने हाइड्रोजन हुए, 600, है ना। एक अगर C6H6 है तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 100 है तो 600 कार्बन 600 हाइड्रोजन। और इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा। तो जो 1:1 है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बता रहा है ना, तो वही वहाँ पे किए हैं। आयरन कुछ मोल था, ऑक्सीजन कुछ मोल था, दोनों को डिवाइड किए, तो जो नंबर आया 2:3 आया, वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेटा है।